बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीडर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स को स्टडी किया कि वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन किस तरह का होता है, और उसमें हमने देखा, हमने फंक्शन रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स पढ़ा, स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को स्टडी किया, हमने कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को स्टडी किया। तो इस लेक्चर के अंदर मजीद हम रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो है रिग्रेशन के बारे में। तो रिग्रेशन क्या है? द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, ये क्या कहलाता है? रिग्रेशन कहलाता है। यहाँ हम इसको यूँ भी बयान कर सकते हैं, यूँ भी कह सकते हैं कि रिग्रेशन इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ relationship between two variables in such a way that one variable is dependent and other variable as independent, कि एक वेरिएबल डिपेंडेंट हो और दूसरा वेरिएबल या वेरिएबल्स जो है वो क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। तो इसी तरह से हम सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल के इसमें मजीद एग्जांपल को, कि फॉर इंस्टेंस वन कैन प्रेडिक्ट द हाइट ऑफ अ पर्सन, कि अगर हम एक शख्स की हाइट को जो है वो प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेट, कि अगर हमें उसका वेट गिवन हो रिग्रेशन इक्वेशन से, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो है वो डिपेंड कर रहे हैं हाइट को किसके ऊपर? वेट के ऊपर। तो यहाँ पर वेट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और हाइट हमारी क्या हो जाएगी? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम ऑन द अदर हैंड, जैसे सिमिलरली वी वांट टू प्रेडिक्ट द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, यानी हाइट अगर हमें गिवन और हमने जो है वो वेट को प्रेडिक्ट करना है इस रिग्रेशन इक्वेशन से, तो हम ये काम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो हमारे पास फिर हाइट हमारी इंडिपेंडेंट हो जाएगी और वेट हमारा क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट मजीद देख लेते हैं सिंपल रिग्रेशन को। सिंपल रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है आपको, कि द डिपेंडेंस ऑफ वन डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल रिग्रेशन। यानी इसमें एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक होता है। जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में देखा, तो हमने बात की कि हम एक शख्स का वेट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताई और जो वेट है वो हमारा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर देखें तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है और डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक है। तो यहाँ पर ये जो रिग्रेशन इन दोनों के दरमियान में होगी वो कौन सी रिग्रेशन होगी? सिंपल रिग्रेशन होगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट मल्टीपल रिग्रेशन को भी देख लेते हैं। मल्टीपल रिग्रेशन क्या है? कि अगर एक वेरिएबल एक से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, तो ऐसा रिलेशन जो है वो वेरिएबल्स का आपस में, ये क्या कहलाता है? मल्टीपल रिग्रेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन की अगर एग्जांपल की बात करें, तो पिछले एग्जांपल को ही हम थोड़ा सा मजीद एक्सपेंड करते हैं, कि जैसे अगर हमने वेट एक शख्स का जो है वो प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड एज, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हाइट और एज दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं, कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाइट और एज हैं, और ये डिपेंड कर रहे हैं किस वेरिएबल के लिए? वेट के लिए। तो अगर जित हाइट और वेट के चेंज होने से जो है वो हाइट और एज के चेंज होने से वेट की वैल्यू भी जो है वो चेंज होगी। तो ये मल्टीपल रिग्रेशन है। इसी तरह से हम सिंपल रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पॉपुलेशन के हवाले से यहाँ पर सिंबल्स को यूज किया है इस रिग्रेशन इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने थोड़ा सा देख लेते हैं मजीद, if the simple regression describes the dependence of expected value of dependent variable y, यानी अगर जो है वो हमने dependence of expected value of dependent variable y as a linear function of independent random variable x, अगर हमने इसको देखना है तो इसका जो रिलेशन है
इससे हम सबसे पहले तो बात हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, और इस रिलेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, म्यू वाई स्लैश एक्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब है म्यू वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स। यहाँ पर अल्फा और बीटा ये दोनों जो है वो पैरामीटर्स हैं इस इक्वेशन के, और ये पैरामीटर्स जो है वो हमने फाइंड करने होंगे, हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो अगर हमारे पास इस रिलेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो फिर अल्फा किसके इक्वल होगा, म्यू वाई ऑन एक्स के इक्वल होगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा। थस अल्फा इज इंटरसेप्ट, और यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारे पास किसको शो करेगी, इंटरसेप्ट को शो करेगी, और बीटा की वैल्यू जो है वो स्लोप ऑफ जो है वो लाइन को शो करेगी। तो बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है, बीटा इंडिकेट्स द चेंज इन द मीन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ y as per यूनिट इंक्रीज इन x, यानी बीटा की वैल्यू जो है वो तो फिक्स रहती है, लेकिन वो वैल्यू जो है वो चेंज यहाँ पर बीटा इंटू एक्स जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्स की वैल्यू के इंक्रीज के ऊपर, कि एक्स की वैल्यू में जो इजाफा होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो म्यू वाई ऑन एक्स की जो है वो हमें वैल्यू मिलेगी। तो नेक्स्ट मजीद हम देख लेते हैं जी कि रिग्रेसर क्या होता है। तो रिग्रेसर किसको कहते हैं, ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। द वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन इज कॉल्ड रिग्रेसर, यानी वो वेरिएबल जिसको हम प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल की इट इज आल्सो कॉल्ड, इसे प्रेडिक्टर वेरिएबल भी कहते हैं, या इसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, या इसे कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं, या इसे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल को जिस वेरिएबल की मदद से जो है वो हम मालूम करते हैं, उस वेरिएबल को यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, रिग्रेसर कहते हैं। मजीद देख लेते हैं इसमें रिग्रेसेंट है। रिग्रेसेंट किसको कहते हैं जी, द वेरिएबल हुज रिजल्टिंग वैल्यूज depends upon the selected value of independent variable is called regressant। तो रिग्रेसेंट किसको कहते हैं कि जिसमें हम जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को हम जो है वो क्या कहते हैं, रिग्रेसर कहते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं, प्रेडिक्टेड वेरिएबल भी कहते हैं, और जो है वो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। ये तमाम इसके नाम हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जैसे हम इन दोनों के लिए एग्जांपल भी पिछली एग्जांपल की ही बात कर लेते हैं कि जब हम कह रहे हैं जी कि हम वेट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं किसी भी शख्स का ऑन बाय यूजिंग जो है वो हाइट्स, तो हाइट्स को यूज करते हुए हम किसी भी शख्स का जो है वो वेट प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो हाइट है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नहीं वो हमारा रिग्रेसर होगा, और वेट जो हमारा क्या होगा, रिग्रेसेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको जो है वो कॉन्सेप्ट को जो है वो स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया।